अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। पंकज रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा जनता दल। ताजा घटना गया जिला के बेलागंज, शेरघाटी और गया के आसपास के इलाकों की है, जहां से गया की नदियां ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। उन जगहों पर बालू माफियाओं की कुदृष्टि लगी है। गया जिला की ऐतिहासिक नदियों में बालू के अवैध खनन के वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके वजह से बरसात के दिनों में कई लोगों के डूबने की भी खबर है। नीतीश सरकार निसंदेह 15 वर्षों तक अपने कार्यकाल में बिहार में बढ़ते अपराध को पूरी तरह कंट्रोल किया, लेकिन वही दूसरी ओर बालू माफियाओं और शराब माफियाओं की चांदी रही। बिहार के चप्पे चप्पे में शराब की बिक्री अवैध रूप से शुरू हो गई। पहले तो शराब के लिए लोगों को खरीदने के लिए दुकानों पर जाना पड़ता था, लेकिन नीतीश के 15 वर्षों के शासनकाल में शराब खरीदने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। शराब खुद ब खुद चलकर आप तक पहुंचता था। जी हां, होम डिलीवरी शुरू हो चुकी थी। आप एक ऑर्डर करें, एक फ़ोन करें और शराब की बोतल आपके घर पहुंच जाती है। ये था खासियत 15 वर्षों के सुशासन के शासनकाल का। कुछ इसी तरह बालू माफियाओं की भी चांदी कट रही है। बालू का अवैध उठाव पूरे बिहार में चालू है। सरकार के कानून नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बालू माफियाओं द्वारा सरकार के नाक के नीचे बालू का अवैध खनन करती है। नदियों से बालू के अवैध दोहन ने न जाने कितने लोगों की जानें ले ली हैं। गया जिला की अमूमन सभी नदियों पर बालू माफियाओं की कुदृष्टि है। बालू उठाव के सभी मानकों को ताक पर रखकर बालू माफियाओं ने इस कदर नदियों से बालू का दोहन किया है कि न जाने कितने लोगों की अब तक जानें चली गई हैं। इस पर न तो खनन विभाग का निगाह है और न ही प्रशासन का। दबे जुबान तो लोग ये भी बताते हैं कि खनन विभाग का बालू माफियाओं से साठगांठ है। यही वजह है कि लोगों की जानों की परवाह किए बगैर बालू माफिया और खनन विभाग की साठगांठ न जाने कितने लोगों की जानें ले चुकी हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। बिहार में 15 वर्षों के सुशासन काल में बालू माफियाओं और शराब माफियाओं ने तो हद कर दी। लोगों की जान लेने में कहीं कोताही नहीं बरती, चाहे वो शराब माफिया हो या फिर बालू माफिया। दोनों का सर चढ़कर बोला पूरे शासनकाल में। हद तो तब हो गई जब शराब माफियाओं ने अपना शराब का ठिकाना कब्रिस्तान बनाया। जहां लोग दफन होने आते हैं, वहां शराब को भी दफन करते हैं। ताज़ा मामला गया जिला के बोधगया के सिलौंजा प्रखंड की है, जहां शराब माफियाओं ने कब्रिस्तान को अपना ठिकाना बनाया। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवारों के नीचे देशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शराब के गंध होने की सूचना मृत व्यक्ति को दफन करने आए कब्रिस्तान में लोगों को अचानक शराब की गंध लगी। तब लोगों ने इलाके के आसपास में ढूंढना शुरू किया। कब्रिस्तान के दीवारों के सहारे कई गैलन में कच्चा शराब बनाए जाने को लेकर महुआ दफन किया हुआ था। जमी दोज करके महुआ को सड़ाने के लिए रखा गया था। लोगों ने बताया कि हम अपने परिजन को दफन करने के लिए आए थे कब्रिस्तान में, लेकिन आसपास के इलाकों में तेज़ गंध महुआ की आ रही थी। तब लोगों को शक हुआ कि कहीं आसपास के इलाके में महुआ की शराब तो नहीं बन रही है। इसकी खबर स्थानीय पुलिस को लोगों ने दी। पुलिस आकर गंध के आधार पर छानबीन शुरू की, जिसके बाद जमीन में गड़े एक के बाद एक दर्जनों महुआ भरा कंटेनर मिला। सत्ता और शासन के खेल में माफियाओं का चांदी कट रहा है। सुशासन के 15 वर्षों के शासनकाल में जो कुछ हुआ वो सामने लोगों के है। सुशासन ने दिखाने के लिए अपराधियों पर तो नकेल कसी, लेकिन माफिया खुलेआम घूमते रहे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। चौकिए नहीं, ये पुलिस के खिलाफ नहीं, पुलिस के समर्थन में नारेबाजी और सड़क जाम हो रही है। पूरा मामला गया जिला के कोंच थाना की है। कोंच थाना के प्रभारी अभिषेक कुमार के तबादले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए। कोंच के थाना प्रभारी अभिषेक कुमार जिंदाबाद, थाना प्रभारी का स्थानांतरण वापस लो के नारे लोग लगा रहे हैं। दरअसल कोंच थाना प्रभारी अभिषेक कुमार का तबादला हो चुका है। ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच इन्होंने अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत की थी। यही वजह है कि आज कोंच थाना प्रभारी के तबादले के खिलाफ में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
सड़कों को जाम कर कोस थाना प्रभारी को वापस लाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कोस थाना प्रभारी अभिषेक कुमार के कार्यकाल में अपराध पर नियंत्रण था, अपराधियों की खैर नहीं थी। आम और खास सबों के लिए थाना प्रभारी एक समान थे। इन्हीं बातों को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर स्थानांतरण का विरोध किया। अब तक बिहार के लिए कोस से नीरज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चुनाव के मौसम आते ही लोग अपने प्रतिनिधियों से चुन चुन कर बदला लेने का मन बनाया है। हर तरफ कहीं वोट बहिष्कार तो कहीं नेताओं के आगमन पर रोक लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला गया जिला के डुमरिया प्रखंड के कोलूबार पंचायत के अंतर्गत मटहा गांव से है। आज़ादी के 73 वर्ष पूरे होने के बाद भी इस इलाके में पक्की सड़क मैसर नहीं है। इस गांव के आक्रोशित लोगों ने सामूहिक वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। साथ ही इस गांव में प्रवेश करने वाले नेताओं पर भी रोक लगाने की बात कही है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने वजीरगंज विधानसभा में बरकरार बिजली समस्या को लेकर गुरुवार को लोगों के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पूरे वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या लगातार बनी हुई है। बिजली के आने जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसी वक्त बिजली काट दी जाती है। बिजली ट्रिपिंग की समस्या और लो वोल्टेज लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लोग अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति से संबंधित इन समस्याओं से किसान तथा सामान्य उपभोक्ता परेशान हैं। ऐसी स्थिति में कल अगर कोई किसान आत्महत्या कर लेंगे तो कौन जिम्मेवार होगा। कोरोना काल में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर लोगों को घर बैठे काम भी, ऐसे में अगर बिजली आपूर्ति लगातार बाधित रहती है तो डिजिटल युग की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के अमेठी पंचायत के अंतर्गत सुंदरपुर गांव के एक घर में बिजली नहीं पहुंची। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के अमेठी पंचायत के अंतर्गत सुंदरपुर गांव के एक भी घर में बिजली नहीं पहुंची है। जहां तक बिजली के खंभे गाड़े गए हैं, वहां तक बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है। कंपनियों द्वारा मनमाना बिजली बिल भेजे जाने से उपभोक्ता खासे परेशान भी हैं। भारतीय सब लोग पार्टी के नेता ने कहा कि बुधवार शाम को उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातें की और उन्हें अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर पूरे वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था तत्काल रूप से दुरुस्त हो जानी चाहिए। अगर 48 घंटे के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मौके पर भाजपा के वजीरगंज प्रखंड अध्यक्ष आनंद मिलिंद, महुगाइन पंचायत के मुखिया कलीम खान, गुड्डू सिंह, शिक्षक कमला बाबू, अभय कुमार सिंह समेत भारी संख्या में ग्रामीण और किसान सहित नौजवान मौजूद थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। आज जो बैठक बुलाई थी, सभी किसानों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की। जो क्षेत्र में जाता हूँ साथी, तो वहाँ किसान हैं, नौजवान हैं। दिन में तो चलिए वो जागते हैं, समझ में आता है किसान, लेकिन रात में जब वो सोने का समय होता है, आज खेतों में पानी नहीं है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, आप सब जानते हैं। और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी हमारी जो है आज भी कृषि पर आधारित है और गाँव में रहती है। दो मुद्दे हैं। एक तो बेरोज़गारी का जो है, मैं पहले आपको बेरोज़गारी पर बता दूं कि बेरोज़गारी से पलायन है हमारे के यहाँ, और पलायन सबसे ज़्यादा बिहार से ही है। हमारे के यहाँ कोई उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं आता, महाराष्ट्र का आदमी नहीं आता, हजारी बात हरियाणा का नहीं आता, यहाँ तक कि झारखंड जो हमारे बगल में, यहाँ का भी आदमी नहीं आता, बंगाल हमारे बगल में, वहाँ का आदमी भी नहीं आता। लेकिन हम हर जगह जाते हैं, हम बंगाल भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं। आज थोड़े दिनों में देखेंगे कि ट्रेनों में, ट्रकों में भर करके हमारे यहाँ से दलित, महादलित जैसे लोग भी दूसरे जगहों पे काम करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा रोजगार के लिए मैं एक विशेष बात आपको आज बता दूं सबसे पहले कि जो बेरोजगारी है वो हमारे लिए अभिशाप है, और पलायन उस अभिशाप में बिल्कुल घी के तरह काम करता है। सुधीर तिवारी के नेतृत्व में प्रखंड कार्यकाल के बीआरसी भवन तक साइकिल से मतदान जागरूकता रैली निकाला गया
उक्त दौरान नारे लगाते हुए बीआरसी एवं सरकारी शिक्षकों ने मतदान हमारा हक है, पहले वोट, इस तरह के नारे लगाते हुए शहर के थाने मोड़ से मुख्य मार्ग होते हुए बीआरसी भवन के परिसर में किया गया। उक्त दौरान शिक्षक राम प्रवेश कुमार, प्रेम कुमार, अनिल कुमार मिश्रा के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को ऑटो चालक संघ एवं गुरारू अहियापुर सड़क SH69 को पालकी रखी गांव के समीप सड़क का बांस लगाकर जाम कर दिया गया। इस कार्य से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ऑटो चालक संघ के नेता देवेंद्र यादव ने बताया कि 4 साल पहले गुरारू थाना के निर्वर्तमान थाना अध्यक्ष द्वारा यह बताया गया कि आप लोग गुरारू बाजार के सड़क पर ऑटो ना लगाकर चीनी मिल के पश्चिमी गेट पर अपनी ऑटो लगाएं। हालांकि उस रोड का हालत बहुत ही ज्यादा जर्जरा था, इस वजह से उनका यह सलाह था कि आप लोग सड़क पर मिट्टी भराकर वहां पे सड़क को बनवाकर वहां पे ऑटो लगाएं। चालकों द्वारा CO गुरारू एवं थाना अध्यक्ष को भी आवेदन दिया गया, परंतु गुमटियों को हटाया नहीं गया है। गुरारू बाजार में किसी भी गाड़ी के लिए कोई स्टैंड नहीं है, सड़क हमेशा घंटों जाम रहती है। कि जिस जगह पूर्व के पदाधिकारी दुर्गेश गहलोत थाना प्रभारी गुरारू और CO गुरारू के कथनानुसार हमने जिस जमीन पर मट्टी भराया, उसी जमीन को यहाँ के कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा उसमें रात में ही एक बार में 4 गुमटी रख दिया, जो किसी समय भी खून खराबा होने का स्थिति उत्पन्न हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज सड़क निर्माण का उद्घाटन किया तथा पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना भी दी। ये दोनों कार्यक्रम इमामगंज क्षेत्र में आयोजित थे। जिले के डुमरिया प्रखंड स्थित मोहरी पंचायत में ग्राम मदारपुर में उर्दू मध्य विद्यालय से आंगनवाड़ी केंद्र तक PCC सड़क एवं मदारपुर कब्रिस्तान से मोहिब खान के घर तक PCC सड़क का आज उद्घाटन किया गया। वहीं मदारपुर के समाजसेवी जयदी खान के चचेरे भाई रेहान के मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उनके घर पहुंचे। चुनाव का मौसम आते ही प्रशासन भी सजग है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के सौजन्य से आज साइकिल रैली का जहां आयोजन किया गया, वहीं मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदर्शन भी किए गए। गया जिला के सिरघाटी, फतेहपुर सहित विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों सहित अनुमंडलों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आशा की जानकारी देते हुए शंभुनाथ झा ने बताया कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम अभी और आयोजित होंगे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। ज्ञानभूमि वर्ल्ड स्कूल बधापुर को CBSE नई दिल्ली से समानता मिल गई। आज दिनांक 10 सितंबर को जैसे ही विद्यालय को समानता प्राप्त होने की सूचना मिली, पूरे विद्यालय परिसर में खुशी की लहर छा गई। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने इसके लिए विद्यालय के संपादक सह निर्देशक डॉक्टर LK आरोही को बधाई दी। विद्यालय के निर्देशक द्वारा विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी सदस्यों के बीच मिठाई बांटी गई। उपस्थित प्राचार्य एवं शिक्षिकाओं ने निर्देशक को मिठाई भी खिलाई। विद्यालय के प्राचार्य PK सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2020 के वर्तमान चालू सत्र में नवम वर्ग में बच्चे नामांकन हो सकते हैं। वर्तमान सत्र में विद्यालय में बच्चों का पंजीयन कार्य भी प्रारंभ होगा, जो जारी है। विद्यालय को एफिलिएशन नंबर 330909 मिला है। बिहार के गया में CRPF, कोबरा बटालियन और SSB के जवानों सहित गया पुलिस की लगातार नक्सलियों पर दबिश के कारण नक्सली मांद छोड़कर भाग रहे हैं। भागने वाले नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या फिर भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। कुख्यात नक्सली ने मारे जाने के भय से आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले कुख्यात नक्सली को आज CRPF 159 बटालियन कैंप में आत्मसमर्पण समारोह के दौरान नक्सली हथियार डालेगा। CRPF के अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लगातार दबिश के वजह से नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। एक पखवाड़े पहले भी कुख्यात नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था। आज फिर एक कुख्यात नक्सली आत्मसमर्पण किया। DCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त नवादा विधि महाविद्यालय LLB, BA LLB और LLB ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है।
नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020। ऑफलाइन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि 20 सितंबर 2020। परिणाम प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2020 तथा नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020। शीघ्र संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th. Scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत। अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। भूमि का सपूते भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। हो भूमि का सपूते भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। खेत खरिहान बोले, हंसता किसान बोले, गेहूं मकई धान बोले, घर दा सब उड़ जाए, ठोस दाना घर आए, पछुआ और पुरवा की चले जो बयार हो। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।